हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे इको 02 का दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले इसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ठीक है। मैंने इसका 4 नंबर क्वेश्चन को छोड़ दिया है क्योंकि वो ना थोड़ा लेंदी टाइप का क्वेश्चन है, और वैसे भी हम लोग को इसमें कोई 4 ही क्वेश्चन करना होता है 6 क्वेश्चन में से। तो मैं आपको 5 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ और 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, आप भी उसको एग्जाम में स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। उससे कोई आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देयर वॉज अ डिफरेंस ऑफ Rs625 इन अ ट्रायल बैलेंस, ठीक है। क्या हुआ है ना कि ट्रायल बैलेंस बना है कि जिसमें 625 रुपये का ये हो गया, डिफरेंस आ गया है। इट हैज़ बीन ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड टू सस्पेंस अकाउंट, और ये जो हुआ है ना कि वो क्रेडिट कर दिया है एक सस्पेंड अकाउंट में, सस्पेंस अकाउंट में, ठीक है। तो लेटर ऑन द फॉलोइंग एरर्स वेयर डिस्कवर्ड, पास द रेक्टिफाई एंट्रीज एंड प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है ना, ये भी आपका फिक्स रहता है। इसमें आपको क्या वही करना रहता है, रेक्टिफायर एंट्रीज को हम लोग को एरर को सॉल्व करना होता है, और ये भी क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। तो अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है ना, अगर मेरी बात सुनो तो आप पहला नंबर क्वेश्चन करोगे और ये 5वां नंबर क्वेश्चन करोगे, आपका इसी में पास हो गया, आप पासिंग मार्क्स से ज़्यादा ही आ गया आपका, ठीक है। तो पहला और 5वां, उसके अलावा बचता है क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रहता है जिसमें आपको सिंपल ये दिया रहता है, क्या बोलते हैं, एकदम थ्योरी टाइप का, और एक क्वेश्चन रहता है एक वही वो मैंने जो बताया अभी, चौथा नंबर क्वेश्चन। तो आप उसको स्किप कर सकते हो, बाकी 3 में से कोई भी डेफिनेशन मतलब कोई भी सिंपल आप थ्योरी वाला लिख के आ सकते हो, तो आप आराम से नंबर ले आओगे इसमें, ठीक है। ये भी काफ़ी ईजी होता है, हम लोग आराम से करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला है, आप समझ गए होंगे कि भाई 625 रुपये का डिफरेंस हुआ है, सस्पेंस अकाउंट में दे दिया है। अब हम लोग को यहाँ पे जो जो चीज़ आए हैं ना उसको सही करना है, ठीक है। तो पहला है एन अमाउंट ऑफ 475 हैज़ बीन पोस्टेड इन द डेबिट साइड ऑफ द कमीशन अकाउंट इंस्टेड ऑफ 375। तो क्या हुआ है ना कि कमीशन अकाउंट में ना हम लोग 375 की जगह ना 475 कर दिया है डेबिट। तो भाई ये गलती हुआ है, तो हम लोग को इसी को सही करना है। तो अब सही करना है मतलब क्या करेंगे, तो देखिए 375 की जगह पे 475 हो गया है, यानी कि डिफरेंस कितना का हुआ है, 100 रुपये का हुआ है, यानी कि 100 रुपये का और फिर हो गया है, गलती हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट में, सस्पेंड अकाउंट में डेबिट करेंगे 100 रुपये को, ठीक है। और कहाँ से करेंगे, तो टू कमीशन अकाउंट, ठीक है। देखिए क्या हुआ है, कमीशन अकाउंट में 375 की जगह पे 475 चला गया है ना। तो यानी कि डिफरेंस हुआ है 100 रुपये का। तो देखिए जो भी हम लोग गलती हुआ है ना उसको सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है ना, एक तरह सिंपल समझिए, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो सस्पेंस, मान लीजिए आपने पूरा अकाउंटिंग किया है, 1000 ट्रांजेक्शन किया है, तो मान लीजिए किसी एक्स अमाउंट का आपको ना ये हिसाब मिल नहीं रहा है, तो जिसका हिसाब नहीं मिलता है ना उसको हम लोग सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं, ठीक है। तो वही होता है सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ पे भी देखिए कि हम लोग का 375 की जगह 475 चला गया है, तो 100 रुपये का डिफरेंस हुआ है। तो हम लोग उस 100 रुपये को सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे, और कहाँ से उठा के डालेंगे, तो टू कमीशन अकाउंट। कमीशन अकाउंट में क्या है ना भाई, तो कमीशन अकाउंट से उठा के डाल देंगे 100 रुपया, समझे। तो सस्पेंड अकाउंट में डेबिट हुआ, डीआर मतलब डेबिट, 100 रुपया गया कहाँ से, तो कमीशन अकाउंट से 100 रुपया, समझे, सिंपल। यही करना है, यही है, सिर्फ बहुत ईजी है ये वाला। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। दूसरा, गुड्स ऑफ 300 परचेज फ्रॉम रीना मैनकेंड हैज़ बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 350। देखिए 300 रुपये का जो सामान खरीदे थे रीना से, रीना मैनकेंड कोई भी दुकान का नाम है, छोटी रीना से खरीद के, रीनू से खरीद के लेकर आए, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, 350 दे दिए, 300 की जगह पे उसको 350 भेज दिए। अरे भाई ये तो गड़बड़ हो गया, कितना का गड़बड़ हुआ है, 50 का, है ना। 300 की जगह 350 दे दिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट में डेबिट करेंगे 50 रुपये, डालो भाई 50 रुपये सस्पेंस अकाउंट में। क्या गलती कर दिया तुम, 300 की जगह 350 दे आ रहे हो उसको, तो सस्पेंस अकाउंट में डालो 50 रुपये, ठीक है, डेबिट कर दिए। कहाँ से डालेंगे, तो वो रीना से, भाई उसके अकाउंट से निकाल पैसा, तो टू रीना मैनकेंड अकाउंट, ठीक है। रीना मैनकेंड अकाउंट से 50 रुपये निकालो और उसको सस्पेंड अकाउंट में डेबिट करो, ठीक है, इस तरह से। उसका देखिए थर्ड क्वेश्चन, टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक वॉज ओवर कॉस्ट बाय Rs 775 रुपया। एक रिटर्न बुक है उसमें क्या हुआ है ना, 775 रुपये ओवर कास्ट हो गया है, ज़्यादा हो गया है, ठीक है। एक बुक है रिटर्न बुक, उसमें क्या हुआ है, सेल्स में उसका जितना भी सेल्स है उसमें 775 रुपये एक्स्ट्रा हो गया है, ज़्यादा लिखा गया है। तो अब ज़्यादा लिखा गया है तो फिर से सस्पेंस अकाउंट में डेबिट करो 775 रुपया, है ना। ज़्यादा लिखा गया है तो सस्पेंस अकाउंट में डालो। अब कहाँ से डालेंगे, तो भाई जहाँ ज़्यादा किए है वो वहाँ से, तो रिटर्न बुक से, तो वही सेल्स रिटर्न बुक से हम लोग 775 निकालें और उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल दिए। देख रहे हैं ना कितना सिंपल है चीज़, ठीक है। उसका देखिए चौथा नंबर, अ क्रेडिट अमाउंट ऑफ 200 वॉज पोस्टेड एज 350 टू द डेबिट साइड टू पर्सनल यूज़। अब देखिए
एक क्रेडिट अमाउंट था 200 रुपया, ठीक है, जिसको निकाल माइनस करना था, वो क्या हो गया 350 रुपये डेबिट हो गया। डेबिट मतलब प्लस, ऐसे सिंपल समझिए, डेबिट मतलब प्लस हुआ और क्रेडिट मतलब माइनस हुआ। डेबिट मतलब आना होता है, क्रेडिट मतलब जाना होता है, ठीक है, तो प्लस माइनस के हिसाब से समझते हैं। तो क्रेडिट अमाउंट क्या हुआ, हमको 200 रुपये निकालना था, वो क्या हो गया ना कि वो 350 रुपया चला गया पर्सनल अकाउंट में, डेबिट हो गया। यानी कि देख रहे माइनस हो रहा है प्लस हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ये ना दोनों चीज़ अमाउंट हो गया, हमको निकालना था 200 रुपये, हम लोग उसमें 350 डाल दिए, यानी कि हम लोग का क्या करना होगा, ये दोनों को ऐड करना होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया 200 प्लस 350 यानी 550 रुपये का इसमें ये हो गया गड़बड़। 200 निकालना था, मैंने 350 उल्टा डाल ही दिया, समझे। तो हो गया 550 का, तो भाई सस्पेंस अकाउंट में डालो 500 रुपये, तो सस्पेंस अकाउंट में डेबिट हो गया 550 रुपये। और कहाँ से करना होगा, तो वो पर्सनल अकाउंट से, है ना, पर्सनल अकाउंट में चला गया था ना, तो पर्सनल अकाउंट से 550 रुपये निकलेगा और वो सस्पेंस अकाउंट में जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, गुड्स ऑफ आर एस 500 वेयर सोल्ड टू राम बट इज वर रिकॉर्डेड इन परचेस बुक, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है ना, इसको ध्यान से देखें, 500 रुपये का जो है ना राम को चीज़ बेचा गया, सामान बेचा गया, ठीक है, लेकिन वो क्या हुआ है ना, वो रिकॉर्ड हो गया इन परचेस बुक, वो लिखा गया हम लोग का परचेस बुक में चला गया। परचेस बुक मतलब खरीदी वाला बुक में, कि हम लोग क्या क्या चीज़ खरीदे हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग किसी चीज़ को, सामान को बेचे, ठीक है, लेकिन वो क्या हो गया खरीदी बुक में चला गया है। यानी कि एक तरह से देखिए बेचे यानी कि 500 गया और वो खरीदी बुक में आ गया, है ना, खरीदी बुक में ऐड कर दिया, यानी कि 500 प्लस 500 1000 रुपये का चीज़ यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है ना। कोई सामान उसको हम बेचे हैं 500 रुपये में, वो 500 हो गया और उस 500 को हम लोग बेचने की जगह पे हम लोग उसको खरीदी वाला में डाल दिया, यानी कि 500 रुपये और घुसा दिए अपने बिजनेस में, तो कितना हो गया 1000 रुपये का हो गया है। तो इसलिए राम के अकाउंट में इस बार देखिए सस्पेंस अकाउंट में नहीं जाएगा, राम के अकाउंट में, उसको सोल्ड करना था भाई, सामान बेचे हैं उसको, समझे। तो 500 रुपये का चीज़ बेचने की जगह उसको परचेज बुक में डाल दिया है, ठीक है। तो राम के अकाउंट में जाएगा, डेबिट होगा 1000 रुपया और क्रेडिट कहाँ से होगा, तो परचेस अकाउंट से, है ना, क्योंकि देखिए परचेस अकाउंट में 500 रुपये डाल दिए थे, तो 500 रुपया परचेस अकाउंट से निकलेगा और 500 रुपये कहाँ से निकलेगा, सेल्स अकाउंट से, क्योंकि हम लोग उसको सोल्ड किए थे, है ना, राम को सोल्ड किए थे, लेकिन हम लोग उसको डाल दिया परचेस अकाउंट में, तो इसलिए 500 रुपये आधा पैसा 500 जो है वो सेल्स अकाउंट से जाएगा, समझे। तो यहाँ पे राम के अकाउंट में 1000 रुपये जाएगा और कहाँ से जाएगा, एक तो जो परचेस अकाउंट में डाल दिया उसमें से, यानी कि परचेस अकाउंट में से, और एक जो हम लोग उसको सोल्ड किए थे 500 रुपया वो सेल्स अकाउंट से, ठीक है। तो ये हो गया। उसका लास्ट क्वेश्चन मतलब लास्ट पार्ट, ओनली 300 वॉज रिकॉर्डेड इन बिल रिसीवल बुक इंस्टेड ऑफ 700 रुपया। तो देखो हम लोग को बिल रिसीवल बुक में ना 700 रुपया देना था, लेकिन उसमें 300 रुपया प्रिंट हुआ, मतलब उसमें 300 रुपया आया, लेकिन आना कितना चाहिए था 700 रुपया। तो इसमें क्या हो गया भाई, हम लोग 300 की जगह पे 700 की जगह पे लोग 300 रुपया भेजे हैं। तो यहाँ पे तो भाई हम लोग को और देना होगा ना बुक को, बिल रिसीवल बुक को भाई इसका बाकी पैसा भी देना होगा। बाकी मतलब कितना 700 देना था, 300 दे दिए, तो 400 और देना होगा ना उसको। तो हम लोग क्या करेंगे, बिल रिसीवल अकाउंट में डेबिट कर देंगे, कितना, तो 400 रुपया, है ना, कि भाई बिल रिसीवल तुमको 700 की जगह पे 300 दिए, सॉरी ये ले तेरा 400 रुपया। और इसको कहाँ से उठा के देंगे, तो सस्पेंस अकाउंट से काट देंगे, है ना, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट में ही ये गड़बड़ होके गया होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ को उठा के कहाँ से देंगे, तो सस्पेंस अकाउंट से उसको 400 रुपया उठा के बिल रिसीवर अकाउंट को दे देंगे कि भाई ले तेरा 400 रुपया, ठीक है। तो ये हो गया 700 रुपये का हिसाब। तो इस तरह से पूरा ये होता है, यही आपको लिखना था और इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना होता, इतना लीजिए। 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऐसा 6 क्वेश्चन दिया हुआ है और इसी में आपको 12 में 12 मिल जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन होता है ये वाला। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यही कीजिए, 1 नंबर कीजिए, काफ़ी है, पास ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग टर्म्स एंड शो हाउ यू विल डील विद देम वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, ठीक है। ये भी 12 मार्क्स का है। इसमें हम लोग को दिया हुआ है ये सब टर्म दिया हुआ है, इसका बताना है। तो लेगेसी है, डोनेशन है, लाइफ मेंबरशिप फीस है, रिसिप्ट ऑफ टूर्नामेंट फंड है, ठीक है। तो हम लोग को इसका मीनिंग बताना है और इसका फाइनल अकाउंट में कैसे यूज़ होगा, वो ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले आता है लेगेसी। तो इसका मीनिंग होता है अ लेगेसी इज़ अ generous gift left by someone in their will to support a cause or organization they believe in even after they have passed away, ठीक है। तो लेगेसी मतलब क्या होता है ना कि एक गिफ्ट होता है, किसी तरह का गिफ्ट समझ लीजिए या फिर दान समझ लीजिए, है ना। वो क्या होता है, किसी के द्वारा किसी को दिया जाता है। अब उसका रीज़न क्या हो सकता है, सपोर्ट करना, प्रेम करना, उसके प्रति कुछ भी हो सकता है कि भाई वो चीज़ मेरे को अच्छा लगता है इसलिए मैं उसको दान कर दिया, तो उसी को कहते हैं लेगेसी करना। तो वही होता है, इट विल टू सपोर्ट अ कॉज और ऑर्गेनाइजेशन दे बिलीव इन, जिस पे वो भरोसा करते हैं
उनको ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए देते हैं पैसा, एक तरह का गिफ्ट समझ लीजिए, ठीक है। इवन आफ्टर दे हैव पास्ड अवे, यानी कि मरने के बाद भी होता है ना जो दान कर देते हैं कुछ लोग कि भाई मैं मर जाऊँगा तो मेरा सारा संपत्ति इस कंपनी को दे देना, तो वही होता है लेगेसी, ठीक है। एक तरह का गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, घर मेरा दान कर देना, दुकान दान कर देना, कार को दे देना, है ना, तो वो होता है लेगेसी, समझे। उसका होता है ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट। तो इसका फाइनल अकाउंट में कैसे होता है, देखिए नॉन ट्रेडिंग यहाँ पे कंसर्न लिखा है। नॉन ट्रेडिंग मतलब जिसमें पैसा उसका फ़ायदा नहीं होता है, समझे। तो ये भी लेगेसी मतलब वही हुआ ना, गिफ्ट देना जिसमें फ़ायदा नहीं हो रहा है ना, जो बंदा गिफ्ट दे रहा है उसको थोड़ा कुछ फ़ायदा हो रहा है, वो तो बस दे रहा है अपने प्रेम सद्भाव से, ठीक है। अब फाइनल अकाउंट में होता है व्हेन अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न रिसीव अ लेगेसी, यानी कि वही नॉन ट्रेडिंग कंसर्न यानी जो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो फ़ायदा के लिए नहीं करता है ना, वो जब कोई लेगेसी को ये करता है, रिसीव करता, इट्स कंसीडर्स इनकम एंड रिकॉर्डेड अंडर लेगेसी इनकम इन द फाइनल अकाउंट्स। दिस इनकम हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू इट्स मिशन एंड एक्टिविटीज़। तो मान लीजिए जो फाइनल अकाउंट जिसको आप दिए हैं, मतलब जो भी कंपनी को आपने दिया है लेगेसी, मतलब जिसको मिला है, उसके लिए वो क्या हो जाता है, उसके लिए तो वो एक तरह का इनकम ही होता है। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपये किसी कंपनी को मतलब दान कर दिया है ना, किसी ग्रुप को जो अच्छा काम कर रही है, ठीक है, मान लीजिए गरीबों को खाना खिलाती है, तो आपने उसको दान कर दिया 10 लाख रुपये, तो उनके लिए क्या हुआ, वो 10 लाख इनकम में आ गया, और वो रिकॉर्ड उसको किस में करेंगे, लेगेसी इनकम में। उनके पास ऑप्शन होगा फाइनल अकाउंट में लेगेसी इनकम नाम का, उसमें उसको कर लेंगे कि भाई 10 लाख रुपये मिला मेरे को, और उसके बाद वो क्या करेंगे, दिस इनकम हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू इट्स मिशन एंड एक्टिविटी, और फिर वो 10 लाख रुपये से अपना आगे काम करेंगे और लोगों को खिलाएंगे खाना, है ना, तो वो हो गया। तो ये हो गया हम लोग का लेगेसी। आप देखिए दूसरा है डोनेशन। तो देखिए डोनेशन मीनिंग क्या होता है, डोनेशन आर्स वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन मेड बाय इंडिविजुअल्स, बिजनेस और अदर्स entities to support the work of a non-trading concern, and they have given out a goodwill and a desire to make a positive impact। तो डोनेशन भी एक तरह का वही होता है कि कंट्रीब्यूट करना होता है, जिसमें इंडिविजुअल्स हो सकता है, किसी भी बिजनेस में, मतलब बिजनेस के लोग भी कर सकते हैं, या फिर कोई भी अदर एंटिटी जो किसी भी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न मतलब किसी का काम को सपोर्ट करता है, उसको कहते हैं डोनेशन देना, है ना। दे हैव गिवन आउट अ गुडविल एंड अ डिज़ायर टू मेक अ पॉजिटिव इनकम। वो किसी तरह का गुडविल, कोई भी पैसा या कुछ भी किसी तरह का चीज़ देते हैं, वो हो जाता है डोनेशन करना। आप सिंपल आपके घर में भी मान लीजिए बहुत सारे कपड़े हो गए, आप ही के छोटे हो गए, तो आप उनको दे देते हो ना गरीबी लोगों को, वो लोग पहन लेते हैं, है ना, तो वो एक तरह का आप अच्छा ही काम कर रहे हो, तो वही होता है डोनेशन। इसका कैसे होता है फाइनल अकाउंट में, तो देखिए डोनेशन रिसीव्ड आर अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, है ना, ये भी एक तरह का इनकम सोर्स ही हुआ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के लिए, मतलब जो पैसों के लिए नहीं करते हैं। दे आर रिकॉर्डेड इन द फाइनल अकाउंट एज अ डोनेशन इनकम, वो लोग अपने फाइनल अकाउंट में इसको डोनेशन इनकम में रखते हैं। दिस इनकम रिफ्लेक्ट्स द सपोर्ट एंड जेनरसिटी ऑफ डोनर एंड इज़ यूज टू फंड वेरियस प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव। वही काम करते हैं ये लोग भी, जो पैसा मिलता है उससे अपना आगे और लोगों को सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं। उसके बाद आता है लाइफ मेंबरशिप फीस। तो इसका नंबर क्या होता है मीनिंग, तो लाइफ मेंबरशिप्स आर पेमेंट मेड बाय द इंडिविजुअल्स टू बिकम लाइफ टाइम मेंबर ऑफ अ क्लब, एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन। इन एक्सचेंज दे ऑफ्टन इंजॉय लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स एंड प्रिविलेजेस। लाइफ मेंबरशिप्स आप लोग को तो ये सब पता ही होगा, है ना। मेंबरशिप लेना है जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी आप प्लेटफॉर्म का, जैसे कि फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स का मेंबरशिप ले लेते हो ना, तो वो क्यों लेते हो, ऐसे मज़े के लिए यार, उससे आपको फ़ायदा मिलता है, मूवी देख पाते हो, वेब सीरीज़ वगैरह देख पाते हो, तो वही हुआ। तो ये क्या होता है, फीस आर पेमेंट्स मेड बाय इंडिविजुअल्स, मतलब किसी एक के द्वारा दिया जाता है, क्या क्यों, तो बिकम लाइफ टाइम मेंबर ऑफ क्लब, एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन। किसी क्लब का या फिर एसोसिएशन का या ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने के लिए ये फीस दिया जाता है, और उनके बदले में क्या मिलता है, वो इन्जॉय करते हैं लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स और प्रिविलेजेस को, उनको बेनिफिट्स मिलता है, एक्स्ट्रा वैल्यू मिलता है, वो सब। उसके बाद होता है फाइनल अकाउंट में क्या होता है, तो व्हेन इंडिविजुअल्स पे लाइफ मेंबरशिप फीस द ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज इट्स एज अ इनकम एंड रिकॉर्ड इट अंडर लाइफ मेंबरशिप फीस इन द फाइनल अकाउंट। तो जिनको मिलता है जो जैसे फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स को ही मिला, तो उसको उनके लिए क्या है, वो तो एक इनकम का सोर्स है, इनकम है, उसको आप रिकॉर्ड कैसे करते हैं फाइनल अपने अकाउंट में, लाइफ मेंबरशिप फीस नाम में से, ठीक है। दिस फी इनकम कंट्रीब्यूट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट ऑनगोइंग ऑपरेशन। और ये भी इनकम उनको क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है अच्छा काम करने के लिए, उसको पैसे से मदद करने के लिए, उनका स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अच्छा लगने के लिए, और जो भी वह काम करते हैं उसको और अच्छे ढंग से करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है रिसिप्ट ऑफ टूर्नामेंट फंड।
तो ये क्या होता है, टूर्नामेंट फंड्स रिप्रेजेंट द मनी कलेक्टेड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन इवेंट्स सच एज स्पोर्ट्स टूर्नामेंट कॉम्पिटिशन्स और फंड रेजिंग एक्टिविटीज़। दीज फंड्स हेल्प कवर इवेंट एक्सपेंसेस एंड सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। तो देखिए टूर्नामेंट्स फंड क्या होता है, ये भी एक तरह से होता है कि मनी कलेक्ट किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किसी भी इवेंट में, जैसे कि कोई हो गया स्पोर्ट टूर्नामेंट हो गया, कोई कंपटीशन होता है या फंड रेजिंग एक्टिविटी होता है ना। तो इस तरह से जो पैसे जमा किए जाते हैं लोगों से बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्कूल का ही ले लीजिएगा, तो स्कूल में जैसे क्या होता था वो जो एक दिन ही वो सेलिब्रेट करते थे, जिस दिन पूरा कंपटीशन वगैरह होता था, उसमें पैसे मांगते थे कभी कभी कि भाई 200 रुपये दे दो, पर स्टूडेंट को 200 देना होगा। तो वही हो गया किसी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट वगैरह के लिए जो पैसे देते हैं वो। ये क्या करता है, दिस हेल्प ऑन इवेंट एक्सपेंसेस। इससे क्या होता है, वही इवेंट जो भी हम लोग कर रहे हैं, स्पोर्ट्स डे, हाँ सॉरी स्पोर्ट्स डे को इवेंट जो पैसे देते हैं हम लोग, तो उससे क्या होता है स्पोर्ट्स डे में अगर कोई ड्रेस वगैरह कोट वोट ये सब करना होता है तो वो सब चीज़ों को क्या होता है वो इवेंट का एक्सपेंसेस को सपोर्ट करता है वो पैसों से, ठीक है। और इसका फाइनल अकाउंट कैसे बनता है, तो द रिसिप्ट ऑफ टूर्नामेंट फंड्स इज रिकॉर्डेड एज इनकम इन द फाइनल अकाउंट्स अंडर टूर्नामेंट इनकम। ये भी एक तरह से भाई वो इनकम ही हो रहा है उनका जिनको दे रहे हैं हम लोग, और वो किस में उसको डालते हैं, टूर्नामेंट इनकम में। दिस इनकम रिफ्लेक्ट्स द सक्सेस ऑफ द इवेंट एंड प्रोवाइड एडिशनल रिसोर्सेज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटिव एंड प्रोजेक्ट। ये भी उसको सक्सेस में वो इवेंट को और अच्छे से बेहतर से बनाने में होता है ना। और एडिशनल रिसोर्सेज एक्स्ट्रा चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं और जो भी है आने वाला प्रोजेक्ट वगैरह को और बेहतर बना सकते हैं। तो ये होता है हम लोग का सब कुछ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये पूरा को लिख लिया, लेगेसी डोनेशन लाइफ मेंबरशिप ये सब 12 मार्क्स का क्वेश्चन था, फुल मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये प्लेलिस्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये 5 नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये 5 नंबर, है ना। और ये क्वेश्चन आता ही है भाई कि रेक्टिफाई करो एरर्स वगैरह, बहुत सिंपल क्वेश्चन आराम से कर लोगे, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो समझ में आ गया होगा। मैंने इको 02 दिसंबर 23 का सभी क्वेश्चन करवा दिया, सिर्फ 4 नंबर छोड़ के, ठीक है। तो अगर आपको PDF चाहिए होगा तो मैं ये PDF भी दे दूंगा आपको, ये PDF के फॉर्म में ही रहेगा। जितना मैंने इस वीडियो में पूरे प्लेलिस्ट में करवाया वही सब रहेगा, 4 नंबर नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए होगा तो मेरे को इंस्टा पे मैसेज कीजिए, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो मैं प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ इग्नू BCS से रिलेटेड, तो आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, आपके काम का कॉन्टेंट मिल ही जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।